नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 15 जनवरी की खबरों पर। थाना भवन में कार व बुलेट बाइक की आमने सामने की हुई भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार चालक और एक महिला और एक बच्ची भी घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची थाना भवन पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना भवन क्षेत्रीय गांव नोज्जल निवासी नीतू पुत्र वीरेंद्र और मनीष पुत्र मदन कस्बे के ही श्रीराम विद्यालय में वैन चालक थे। बताया जाता है कि मंगलवार को वे दोनों स्कूल मालिक की बुलेट बाइक लेकर किसी कार्य से थाना भवन जा रहे थे। बताया जाता है कि जब वे अर्पण स्कूल के निकट पहुंचे तो इसी दौरान सामने से आ रही एक वैगनार कार से उनकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार सवार जतिन तथा उसकी पत्नी रजनी और पुत्री गौरी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना भवन पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि दोनों मृतक युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 63वां जन्म दिवस बसपा और सपा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताए जाने का आह्वान किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती का 63वां जन्म दिवस सपा व बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम शामली के कैराना रोड स्थित एक बारात घर में बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहारनपुर और मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर प्रेमचंद गौतम तथा आशीर्वाद आर्य ने बसपा जिलाध्यक्ष सुशील नाहरिया, सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी, जिला उपाध्यक्ष फारूक अहमद को साथ लेकर मायावती के 63वें जन्मदिवस पर 63 पाउंड का केक काटा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार तथा गुंडों और खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। गरीबों, दलितों तथा पिछड़ों के साथ साथ सभी जाति के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, जिसमें सांप्रदायिक ताकतों को देश से भगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती व सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। सपा प्रवक्ता प्रोफेसर सुधीर पवार तथा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर केक काटा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सुधीर पवार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती व डिंपल यादव नारी शक्ति का उदाहरण है। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। उन्होंने गठबंधन को लोकसभा चुनाव की मील का पत्थर बताया है, जिससे देश को तरक्की मिलेगी। भाजपा नेता के भट्टे पर मजदूरों को बंधक बनाने की शिकायत से हड़कंप मच गया। अधिकारी व न्यायालय के आदेश पर थाना भवन पुलिस ने भाजपा नेता के भट्टे पर पहुंचकर वहां मौजूद बंधक मजदूरों को मुक्त कराकर रिहाई कराई। थाना भवन थाना परिसर में मौजूद दर्जनों भट्टा मजदूरों ने भट्टा स्वामी पर गंभीर आरोप लगाए। भट्टा मजदूरों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, मगर भट्टा स्वामी की गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। भाजपा नेताओं का थाना भवन थाने में पड़ाव के चलते भट्टा मजदूरों ने न्याय की आश को छोड़ दिया है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बता दें कि थाना भवन थाना क्षेत्रीय गांव सोजनी उमरपुर में भट्टा भाजपा नेता अजय संगल का बताया गया है। भट्टा मजदूरों ने भट्टा स्वामी भाजपा नेता पर संगीन आरोप लगाकर बंधक बनाने व सुविधाओं के अलावा खर्च न देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत आला अधिकारियों के साथ साथ न्यायालय में की थी। आदेशों के तहत थाना भवन पुलिस ने भट्टा स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। आदेशों का अनुपालन में थाना भवन पुलिस ने आनन फानन में सोहजनी उमरपुर स्थित भाजपा नेता के भट्टे पर पहुंचकर आरोप लगाने वाले भट्टा मजदूरों को मुक्त कराकर थाना भवन थाने ले आई। थाना भवन थाना परिसर में दर्जनों बच्चों सहित भट्टा मजदूरों ने भट्टा स्वामी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई की गुहार लगाई। भाजपा नेताओं के बचाव में दर्जनों की संख्या में भाजपा नेताओं ने भी थाना भवन थाने में पड़ाव डाल दिया था और भट्टा मजदूरों के आरोपों को सिरे से नकारते रहे। भाजपा नेता का भट्टा प्रकरण थाना भवन क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। भट्टा स्वामी भाजपा नेता अजय संगल थाना भवन थाने में ही डेरा डाले हुए थे और पुलिस को दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई दिए। पुलिसिंग धरातल पर कराने में माहिर दरिया दिल जाबाज IPS अजय कुमार पांडे की मुहिम को कैराना पुलिस पलीता लगा रही है।
पुलिस पर बढ़ते हुए हमले को देखते हुए पुलिस को सरकारी असलहे की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक सजग रहने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि पिछले दिनों चौसाना के कमालपुर में खालिस्तान समर्थक कमांडरों ने पुलिस गश्ती पर हमला कर सरकारी असला लूटकर फरार होते हुए होमगार्ड को गोली मारकर घायल कर दिया था। तब से शामली पुलिस सरकारी असले की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए हैं। शामली के RKPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वितीय इकाई के तृतीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगलवार को शामली के RKPG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वितीय इकाई के तृतीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम अधिकारी संजीव कुमार ने किया। प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान तथा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के द्वितीय सत्र में पोस्टरों की प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने अधिक से अधिक मतों का प्रयोग किए जाने के लिए प्रेरित किया गया। स्वर्ग आश्रम शामली समिति द्वारा मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया है। मंगलवार को शामली के दिल्ली रोड पर पेट्रोल पंप के बाहर स्वर्ग आश्रम शामली समिति द्वारा मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व पूजा अर्चना की गई। बाद में आश्रम के अध्यक्ष सलील द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया है। मकान की छत पर खेलते हुए किशोर छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किशोर की दशा गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। आदर्श मंडी क्षेत्रीय गांव मुंडेट निवासी 7 वर्षीय किशोर मोनी अपनी मकान की छत पर खेल रहा था। बताया जाता है कि इसी दौरान मोनी का संतुलन बिगड़ जाने से किशोर छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। किशोर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पिछले करीब 2 माह से फरार प्रेमी युगल को कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहर के गुरुद्वारा तिराहे से बरामद कर लिया है। पुलिस ने प्रेमी युगल को हिरासत में लेकर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। गत 30 नवंबर को शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव काबड़ोत निवासी प्रेमी युगल घर से फरार हो गया था। मामला 2 जाति का होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जबकि पुलिस पर भी प्रेमी युगल को बरामद करने का दबाव बनाया गया था। गत रात्रि कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्रेमी युगल को शामली के गुरुद्वारा तिराहे से बरामद कर लिया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया। प्रेमी युगल नाबालिग बताया गया है। कैराना तहसील गेट के सामने से बाइक चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को फिर से बाइक चोरों ने बाइक चोरी कर ली और चंद कदमों की दूरी पर खड़ी कैराना पुलिस देखती रही। बलवा निवासी सर्वेज पुत्र इस्लाम किसी कार्य से कैराना तहसील आया था। बताया जाता है कि जब वे स्प्लेंडर बाइक को तहसील गेट पर खड़ी कर अंदर गया तो इसी दौरान चोरों ने इसकी बाइक को चोरी कर लिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कैराना के गाँव पावटी कला में एक बार फिर खूंखार बंदरों का आतंक छाया हुआ है। बंदरों के झुंड ने मदरसे के नाबालिग बच्चों पर हमला बोल दिया, जिसमें अलकमा, जुबेर, आलिया व शिबा सहित दर्जनों बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले लगभग 15 दिनों से गांव में बंदरों का आतंक हुआ है, जिससे ग्रामीणों पर हमला कर वे ग्रामीणों को घायल कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।